जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो मैं अभी उपस्थित हूँ गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ में, जहाँ पे अवस्थित है मां कामाख्या जी की शक्तिपीठ। तो नीलाचल पहाड़ के इस खास जगह में इसलिए आज आया हूँ क्योंकि मुझे एक वनस्पति चाहिए। तो वनस्पति क्या है मैं दिखा दूंगा, और उसके साथ साथ ही किस किस काम में उपयोग किया जाता है वो वनस्पति, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो अभी आप लोग देख ही रहे हो मेरे पीछे ये पेड़ है। तो थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो स्थान है ना, मैं उधर नीचे मतलब जा नहीं सकता, खाई जैसा है थोड़ा। तो ये देखिए ये पेड़ है, और इस पेड़ को हम लोग जग्गो दिमोरू बोलते हैं, और जिसे हिंदी में गुलर का पेड़ भी बोला जाता है। तो ये देखिए मैं एक टहनी लिया हूँ और नीचे से जाके तोड़ लिया इसको, और इसका ये पत्ता है। तो आप लोग अपने भाषा में इस पेड़ को क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ इस पेड़ का खासियत। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक दिव्य पेड़ है, और इस पेड़ को इसीलिए दिव्य पेड़ बोला जाता है क्योंकि इसमें कुबेर जी का निवास होता है। और इसके साथ साथ यानी कि कुबेर जी के साथ साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का भी निवास स्थान है ये दिव्य पेड़। और इसी के कारण सनातन धर्म में इस पेड़ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो देखिए इस पेड़ का जो खासियत है मैंने बता दिया। तो अभी इसका क्या उपयोग किया जाता है और किस काम के लिए उपयोग किया जाता है ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आजकल में जो ज्यादा समस्या एक होता है कि मैरिज लाइफ इश्यूज, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो इश्यूज होता है उसको ठीक करने के लिए या फिर सुधारने के लिए इस पेड़ का जड़ उपयोग किया जाता है तंत्र विधि में या फिर एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ समस्या होता है, रिलेशनशिप में मतलब अनबन हो जाता है, झगड़ा वगैरह होता है, तो इस दिव्य पेड़ के जड़ से रेमेडीज बनाया जाता है, और उसको धारण करने के बाद माना जाता है कि रिलेशनशिप में सुधार आता है। इसके साथ साथ आजकल एक समस्या ज्यादा होता है कि पैसा आता है, धन आता है हाथ में, लेकिन टिकता नहीं है। तो ऐसे समस्या के लिए भी इस दिव्य पेड़ का उपयोग किया जाता है, उस पेड़ का जड़ का यूज किया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इस पेड़ में कुबेर जी का निवास होता है। तो इसीलिए अगर गुलर के पेड़ में शाम के समय में दिया अगरबत्ती जलाया जाता है, माना जाता है कि जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आता है। तो चलिए अभी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। गुलर का पेड़ या जग्गो दिमोरू डायरेक्टली जुड़ा हुआ है शुक्र ग्रह से, जो कि कारक ग्रह है सुख, सुविधा और पत्नी के। तो इसी कारण से अगर शुक्र ग्रह का कोई दोष होता है या फिर उसको शक्तिशाली बनाना होता है, तो इस पेड़ के नीचे यानी कि गुलर का पेड़ में हर सुबह में ओम शं शुक्राय नमः ये मंत्र का उच्चारण करके जल अर्पण करने से भी शुक्र ग्रह का शुभ जो फल होता है वो मिलता है, ऐसा मान्यता है। तो इसके साथ साथ और भी एक मान्यता ये है कि अगर गुलर का पेड़ घर में लगाया जाता है, तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, फलता फूलता जाएगा, और उसी के साथ साथ ही उस घर में सुख, सुविधा तथा धन का आगमन बढ़ने लगेगा। इसी बीच में मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो गुलर का पेड़ है इसमें फूल नहीं खिलता है, डायरेक्टली फल ही उगता है। जो प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र है उसमें भी इस पवित्र पेड़ का जिक्र है। तो आयुर्वेद शास्त्र में उल्लेख अनुसार इस पवित्र पेड़ का उपयोग करके लीवर, किडनी या फिर डायबिटीज का भी मेडिसिन जो है बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो में बोला कि गुलर का पेड़ किस किस काम में या फिर किस किस मार्ग में उपयोग किया जाता है, तो देखिए लगभग तंत्र मंत्र के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख है और इसका उपयोग किया जाता है। तो आज इस पवित्र पेड़ का थोड़ा मुझे जड़ चाहिए था, तो इसीलिए मैं इस स्थान पे आया हुआ हूँ, और इसके साथ साथ मैंने कुछ जड़ भी ले लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ जड़ कैसा है। ये देखिए ये है गुलर का जड़, मैंने बहुत सारा लिया है। तो ये देखिए, और इसको हम लोग जो हम लोगों का काम है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो जड़ है, गुलर का जड़ है, उसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारा विधि विधान है। तो एक मैं छोटा सा बता देता हूँ। इस पेड़ का जो जड़ है इसको हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार या फिर शुक्रवार को ही लिया जाता है। चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेता हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।